how to create about us page, how to create contact us page, how to create privacy policy page, how to create terms and condition page, how to create disclaimer page। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आपको इंटरनेट बाबा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इंटरनेट बाबा यूट्यूब चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम स्ट्रेटजीज़, वो भी 100% फ्री में। ये स्ट्रेटजीज़ हमने पे करके वक्त के साथ सीखी हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ हम फ्री में शेयर करें, क्योंकि हर कोई पे नहीं कर सकता। इसके अलावा हम इस चैनल पर आपके साथ शेयर करते हैं प्रीमियम प्लगइन्स, थीम्स, वीपीएन्स, एक्सटेंशंस, उसके बाद टूल्स, सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आप यूट्यूबर, ब्लॉगर या ईमेल मार्केटिंग या किसी किस्म की भी ऑनलाइन हसलिंग करते हैं, तो आपके रिलेटेड जितने भी टूल होते हैं हम यहाँ पर इस चैनल पर आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तमाम कंटेंट की अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लें। इन फ्यूचर आपके साथ हम बहुत कीमती किस्म का कंटेंट शेयर करने वाले हैं। तो ये जो हमने वेबसाइट फ्लिपिंग कोर्स शुरू किया हुआ है, उसकी 8वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरह से अबाउट अस, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर पेज जो है वो किस तरह से जनरेट करने हैं, क्योंकि इतना आप और हम वेले नहीं हैं कि ये सारे पेज बैठ के लिखते रहें। तो हमने ये एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका नाम है वेबसाइट फ्लिपिंग कोर्स। इसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि वेबसाइट बनानी किस तरह से है, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है, उसके अंदर ब्लॉग बने बनाए कहाँ से लेने हैं, आर्टिकल से लिखने के बगैर आप वेबसाइट बनाओगे, उसको थोड़ा बहुत रैंक करवाओगे, थोड़ी बहुत उसकी ऑप्टिमाइजेशन करोगे, उसके ऊपर एडसेंस अप्रूव करवाओगे और उसको बेच दोगे। बस हमारा काम यहाँ तक है कि एडसेंस अप्रूव हो गया, काम ख़त्म। थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन की और उसको हम बेच देंगे। तो इस सीरीज़ को अगर आपने नहीं देखा तो इसको देख लें और अपना काम शुरू करें। फाइवर पे, अपवर्क पे और इधर उधर जलील होने से बेहतर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने बताना है कि हमने किस तरह से जो है वो पेज जनरेट करने हैं। इसके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और इसके अलावा कौन कौन से थे, 1 मिनट अभी आपको मैं बताता हूँ। डिस्क्लेमर अभी लोड हो जाए पूरा, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर, ये हमने पेज जनरेट करने हैं। इन पेज जनरेट करने के लिए हम जो है वो 2 वेबसाइट्स यूज़ करेंगे और जो कॉन्टैक्ट अस का है वो हम ख़ुद से एक प्लगइन्स के ज़रिए बनाएंगे। तो अबाउट अस पेज बनाने के लिए हम जो वेबसाइट करेंगे उसका नाम है एवोल्यूशन। इसको आप ऐसे लिखेंगे अबाउट अस पेज जनरेटर, तो इसका रिज़ल्ट पहले आता है। तो ये एवोल्यूशन आ गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यह आपके लिए अबाउट अस पेज जनरेट करेगी। इस जनरेट करने का बड़ा आसान तरीका, सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो लिखना है और उसके बाद अपनी जो कंपनी का ईमेल एड्रेस है वो लिखना है। और यहाँ पर आप सी और पेज नाउ करेंगे तो आपके पास जो है आपका पेज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर ये पेज जनरेट हो चुका है। आपने इसको लॉन्ग ही लेना है, ज़्यादा अच्छा होता है। बेहतर है कि ज़्यादा कंटेंट लिखा हो तो गूगल जो है वो इसको वेरी कर सकता है। वैसे भी ज़्यादा लिखा हुआ हो तो बंदा ज़रा अट्रैक्ट होता है, जो पढ़ने के लिए आएगा। एक लाइन तो नहीं ना आप लिखेंगे आप पूरे पेज के ऊपर। इसको आपने कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने अब कॉपी करने से पहले यहाँ पर हमने इसको एडिट कर लेना है। जो भी है, वेलकम टू यूट्यूब, योर नंबर 1 सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। आप ब्लॉग लिखते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे योर नंबर ऑफ सोर्स ऑफ, जो भी है कि आप ब्लॉगिंग के लिए आप हमारी भी ये बेहतरीन वेबसाइट है। आप जो भी आपकी फील्ड है टेक की, ब्लॉगिंग की, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पर आप टेस्ट करके लिखते हो। ये जहाँ पर ब्रैकेटें हैं यहाँ पर अपना अपना लिख लेना है। उसके बाद ये ईयर, आपने जो जो ब्रैकेट है ना वहाँ वहाँ पर आपने, उन्होंने बताया हुआ क्या लिखना है, आपने वो लिख के और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आना है। यहाँ पर आके जो आपके पेजेस हैं, अब पेजेस को एडिट करना है। ये हमने कौन सा बनाया, अबाउट अस का पेज। अबाउट अस में जाएंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद आपने यहाँ पर अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। लेकिन एडिट करके फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपने अपना फाउंडर का नेम लिखना है। अपना जो नेम होगा, आप फाउंडर ही हैं। उसके बाद ईयर लिखना है। उसके बाद ये आपने क्या किया, ये उसने ब्रैकेट में बताया हुआ है कि आपने क्या क्या लिखना है, वो सारा कुछ लिख के तो फिर इसको अपडेट करना है आपने। तो ये हो गया जी, अबाउट अस पेज जनरेट हो गया। अब इसको हम दिखाते हैं आपको जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर अबाउट अस पे क्लिक करेंगे हम, तो आपको इस तरह से अबाउट अस का पेज जो है वो लोगों को शो होगा।
अबाउट अस वाली गेम ही नहीं ख़त्म होगी, इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब जो अगले 3 पेजेस हैं उनको बनाने के लिए आपने जो यूज़ करनी है वेबसाइट, उसका नाम है policymaker.io। अब कॉन्टैक्ट अस तो हम बनाएंगे प्लगइन्स के। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर जनरेट करने के लिए आप जो वेबसाइट यूज़ करेंगे उसका नाम है policymaker.io। आप ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग के लिए इनका अलहदा पॉलिसी मेकर जनरेटर है। इसके अलावा इनका जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, मतलब जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं ऐसी, उनके लिए अलहदा पॉलिसी जनरेटर है इनका। तो ब्लॉग के लिए जो मखसूस वाला आपने ब्लॉग, हम ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं तो आपने ब्लॉग वाला यूज़ करना है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का जो है नाम, डोमेन का नाम क्या है हमारी का, youtube-warrior.com, इसको ऐसे लिखा। उसके बाद जी नेक्स्ट पे जाएंगे तो आगे आ गया व्हाट्स योर कंपनी नेम। कंपनी का नाम भी हमारा वही है, यूट्यूब वॉरियर्स। वैसे हमने इंटरनेट बाबा के लिए पीछे शुरू किया था, लेकिन जो भी हो आपकी कंपनी का, जो आपने अपना नाम लिखना है इसको थोड़ी फॉलो करना है। जो आपकी कंपनी का नाम होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इन्वेस्ट कर रिड्यूस स्टोर एंड प्रोसेस योर पर्सनल डाटा। आप इस वक्त कहते हैं वो कहाँ पर है, कुछ भी लिख दें, अपनी कंट्री लिखें। मैं यहाँ पर इस वक्त USA लिखता हूँ। उसके बाद कहता है डू यू एक्सेप्ट पेमेंट्स। आप पेमेंट लेते हो यहाँ पर, आप पेमेंट नहीं लेते, आप ब्लॉग बनाएंगे तो इस वजह से आप नो करेंगे इसको। नेक्स्ट कहता है आपकी वेबसाइट पे ऐड शो होंगी, तो हाँ जी ऐड शो होंगी। हमने मोनेटाइज़ करवाना है इसको, तो आपने येस करना है। उसके बाद वो कहता है कि इसको आपने नो कर देना है। कोई भी हमारे पास ऐसी काम नहीं है कि कोई लीगल का मसले हुई है वो। डू यू आस्क फॉर योर यूज़र फॉर लोकेशन इंफॉर्मेशन। आपने, हम यूज़र से उनकी लोकेशन के बारे में जो पूछते हैं, नहीं पूछते, बस आए या पढ़े और जाए। उसके बाद है चूज़ इफेक्टिव डेट फॉर प्राइवेसी पॉलिसी। आपने यहाँ पर कोई डेट डालनी है, जो भी डाल दें, 10 डाल दें। उसके बाद आपने अपनी अब जो ईमेल देनी है यहाँ पर, जिस पे आपके जो कस्टमर हैं वो यहाँ पर आपको मेल कर सकें, और जो भी आपके रीडर हैं वो आपको यहाँ से मेल कर सकें कोई किसी मसले के लिए, तो आपने यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ से फिनिश करना है तो आपके पास अब यहाँ पर पूरा जो पेज है वो जनरेट हो जाएगा। ये आपके पास पूरा प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है ये जनरेट हो गया है। ये देखिए जी, ये इतना बड़ा पेज जो है ये बिल्कुल जनरेट हो चुका है। नीचे आएंगे कॉपी प्राइवेसी प्लेस टू, बस ओके हो गया, कॉपी हो गया। इसको अब यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम प्राइवेसी पॉलिसी में इसको जाके पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट किया, बस ये आखिर वाली लाइन ख़त्म कर लीजिएगा। इसके अलावा भी इसके अंदर इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी लिखा होगा, इसको आपने रीड करके तो फिर यहाँ पर पब्लिश करना है। इसके ऊपर भी यहाँ पर कहीं किसी जगह पर इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी .io यहाँ पर ये इस तरह से लिखा होगा। ये जो लिंक इन्होंने दिए होंगे ये आपने अंदर लाजमी जो है वो डिलीट कर लेने हैं। अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद हम आपको अब यहाँ पर आके दिखाते हैं कि हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है वो भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर वो सारा कुछ शो हो रहा है जो वहाँ पर लिखा हुआ था। इसको आप ये जो इंट्रोडक्शन है, ये सारा कुछ है, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। ये देखें इंट्रोडक्शन है, इसको आपने थोड़ा बोल्ड करना है। तो इसको यहाँ पे आके हेडिंग में इसको H2 बना दिया। इस तरह से इसको डेफिनेशन को भी आके इसको पे क्लिक करके इसको H2 बना देंगे। इस तरह से ये जो डाटा है ना, जो मेन हेडिंग है, इनको आपने H2 बना देना है। जो दूसरी सब हेडिंग्स हैं उनको आपने H3 बना देना है। तो ये थोड़ी सी एडिशन आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। पेज जनरेट आपका हो चुका है, लेकिन इसको एक दफ़ा फिर आपने पढ़ लेना। जो आपकी चीज़ें रिलेटेड ना हो उसको आपने डिलीट कर देना है। तो प्राइवेसी पॉलिसी भी जनरेट हो गया, इसको हम ख़त्म करते हैं। अब आ गया टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी सेम मेथड है। आपने यहाँ पर अपना डोमेन नाम जो है वो एंटर करना है, youtube-warrior.com हम एंटर करते हैं। उसके बाद अपना कंपनी का नेम हमारा यूट्यूब वॉरियर ही है। उसके बाद विच कंट्री स्टेट गवर्नस योर टर्म्स एंड कंडीशन। हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारी अपनी कंट्री आपने लिखनी है कि उसकी कंट्री उसके मुताबिक आप जो है आपकी वेबसाइट है, किसी हम लॉ को हम अवॉइड नहीं कर रहे। उसके बाद आपकी कोई वेबसाइट या ऐप है तो आप हमारी जो कहता है वो कि आपके वेबसाइट पे कोई आगे यूज़र जो है वो कोई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपना। तो हमारी वेबसाइट पे कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए नो।
तो आपकी वेबसाइट पे कोई डाउनलोड कंटेंट पड़ा हुआ होगा, तो हमारे पास डाउनलोड कंटेंट कोई भी नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको भी नो करेंगे। अगर आप कोई रखते हैं कोई ईमेल कैप्चर्स के लिए, कोई लोगों को ऑफ़र देते हैं किसी बुक शुक की, तो फिर आपने यस कर लेना है। फ़िलहाल नो ही है। कुछ आप बेचते हैं या सर्विस देते हैं तो आपने नो कर देना है। या उसके बाद कहता है कि आप कोई डेट चूज़ कर लें, कोई भी डेट चूज़ कर लें, उसी दिन की कर लें बेशक, तो मैं इसको 10 कर लेता हूँ। उसके बाद अपनी ईमेल डाल देनी है, जो आपकी वेबसाइट पे ईमेल होगी वही info@youtubewarrior.com हम लिख लेते हैं। फिनिश करने के बाद दोबारा से जी यहाँ पर हमारे पास ये सारे का सारा अब टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जनरेट हो गया। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। ओके, यहाँ पर आने के बाद अब दोबारा से हम पेजेस पे जाएंगे। पेजेस पे जाने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पेज है उसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद ये तो हमारी होगी ना हेडिंग में ना आपने उसको पुट करना है, आपने नीचे आकर उसको पुट करना है। यहाँ पर हम कंट्रोल V के साथ इसको सारे को पेस्ट कर देंगे। एंड वाली लाइन इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बावजूद आपने इसको पढ़ लेना है कि इसके अंदर कोई उनका लिंक ना हो, उनका कोई नाम शाम ना हो, उनको भी आपने डिलीट कर लेना है। तो अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद अभी आपको मैं यहाँ पर से दिखाता हूँ कि हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है वो भी यहाँ पर इस वक्त शो हो रहा है। ये देखिए जी, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज भी शो हो रहा है इस वक्त। तो टर्म्स एंड कंडीशन भी होगी, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब आगे डिस्क्लेमर, आखिरी चीज़ रहेगी डिस्क्लेमर। नहीं, इसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है। डिस्क्लेमर के लिए भी आपने यहाँ पर लिखना है youtubewarrior.com, अपने डोमेन का नाम। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी कंपनी का नाम यूट्यूब वॉरियर्स। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आप बताएंगे कि आप कोई मेडिकल, फाइनेंशियल, कोई ऐसा कंटेंट डालते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप डालते हैं कोई टेक के मुतालिक तो फिर आप फाइनेंशियल में आ सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें से हम कोई भी डाल देंगे। तो इनमें से अगर आपकी कोई वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर कोई लॉ के ऊपर लिखता है, कोई रूल्स या रेगुलेशन के ऊपर लिखता है, तो वो ये बताएगा लीगल कंटेंट डालते हैं। तो इस किस्म का अगर आप कोई किसी मेडिसिन में जा रहे हो, किसी बीमारी के ऊपर या किसी मतलब हेल्थ के ऊपर कोई नीचे आपकी, तो आप मेडिकल कंटेंट लिखेंगे। और अगर आपकी टेकी वाली कोई वेबसाइट है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल लिखेंगे। तो हम इसको लेके मेडिकल को लेके इस वक्त चलते हैं। उसके बाद कहते हैं आप एफिलिएट लिंक होंगे, बिल्कुल होंगे। आप एफिलिएट लिंक अपने लगा सकते हैं जितनी देर तक आपका पब्लिश नहीं होता। अगर जितनी देर तक आप बेचते नहीं उतनी देर तक एफिलिएट लिंक लगे रहने दें। जब आप किसी को बेचेंगे तो वो खुद ही उतार लेगा। तो एफिलिएट लिंक हम यूज़ करेंगे पहले तो आपने इसको भी एफिलिएट लिंक कहना है, यस मैं लगाता हूँ एफिलिएट लिंक। उसके बाद आपने कहना है कि टेस्टिमोनियल आप वेबसाइट पर पब्लिश करते हो। टेस्टिमोनियल तो कोई भी नहीं होंगे क्योंकि हम कौन सी सर्विस दे रहे हैं कोई, इस वजह से नेक्स्ट ही करेंगे। उसके बाद डू यू अलाउ गेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑन योर वेबसाइट, हम गेस्ट पोस्ट की इजाज़त देते हो आपके नहीं देते, तो हम नहीं देते होंगे इसको बस। उसके बाद 100% कम्प्लीट हो गया। डेट चूज़ करनी है आपने, डेट कोई भी चूज़ कर लें, उसी दिन की चूज़ कर लें। इसके बाद आपने फिर वो लिख देना अपना ईमेल जो आपने वेबसाइट पे दी हुई है। फिनिश कर दिया जी। दोबारा से हमारे पास ये भी जो है पेज है वो जनरेट हो चुका है। इसको भी आपने कॉपी डिस्क्लेमर को क्लिपबोर्ड करना है और यहाँ पर आने के बाद दोबारा से पेज पे जाना है। और ये हमने कौन सा पेज जनरेट किया जी, सबसे एंड वाला डिस्क्लेमर वाला। डिस्क्लेमर पे आते हैं, एडिट में ऊपर हेडिंग के बाद आपने यहाँ पर नीचे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको पेज को पेस्ट कर देना है। और ये एंड वाली जो लाइन है इसको ख़त्म कर देना है और इसको अपडेट कर देना है। तो अब यहाँ पर जाते हैं नीचे, तो हम देखेंगे, ठहरें इसको रिफ़्रेश करता हूँ पहले, जाके देखेंगे डिस्क्लेमर वाला पेज। अब ये वाली जो है ये सामने शो हो रहा है। मुमकिन है कि कुछ यहाँ पर चीज़ें एक्स्ट्रा हों, कुछ आपके काम की चीज़ें ना हों, किसी कंपनी का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की गई हो, तो आपने इसको देख के एक दफ़ा पढ़ के तो फिर यहाँ पर अपलोड करना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर भी हमारा रेडी हो गया। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो कौन सी रह गई है, कॉन्टैक्ट अस पेज पब्लिश करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है अपने पैनल पे, प्लगइन्स, शायद मैंने इंस्टॉल पहले कर लिया है। तो हाँ जी, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। चले मैं आपको दोबारा से डीएक्टिवेट करके इसको एक्टिवेट करके बताता हूँ दोबारा से किस तरह से आपने करना है। इस तरह से आप जाएंगे प्लगइन पे, ऐड न्यू पे, ऐड न्यू पर तो है ही है। यहाँ पर आपने सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7।
कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहला रिज़ल्ट आएगा ना, ये वाला इसकी आइकॉन देख लें आप, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा वक्त ले रहा है, इंस्टॉल करने के बाद इसको आप एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट हो जाए तो जो इसका डिफ़ॉल्ट होगा ना, सिस्टम पहले से बना हुआ, थोड़ी सी इसका जो सेटिंग बनी हुई होगी, एक डिफ़ॉल्ट इसका पहले से मौजूद होता है, तो वो आपने वही रहने देना है। ये देखें, एक जो फॉर्म है ये पहले से क्रिएट है यहाँ पर, ये वाला, तो आपने इसको यहीं पर यही रहने देना है, आपने इसको डिलीट नहीं करना। इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है योर नेम। जो आएगा, आप बंदा कांटेक्ट फॉर्म आपसे कांटेक्ट करने, उसका नेम पूछा जाएगा, उसके बाद उसकी ईमेल पूछी जाएगी, और ये दोनों इसके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो ये दोनों रिक्वायर्ड हैं, उसके आगे लिखा होगा तो उसको लाजमी ये देनी होगी। उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिखा होगा कि वो क्यों कांटेक्ट करना चाहता है, उसके बाद उसका मैसेज लिखा होगा बस, और आगे सबमिट सेंड का बटन होगा। ये चीज़ें अगर आप कुछ और यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, अगर आप उसका किसी वेबसाइट का यूआरएल मांगना चाहते हो तो आप इस यूआरएल पर क्लिक करोगे, यूआरएल भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेव कर लोगे। उसके बाद यहाँ जब कोई और चीज़ आप लेना चाहते हो उसके साथ, मिसाल के तौर पर उससे कोई क्विज़ कोई लेना चाहते हो, किसी फाइल सबमिट का बटन उसको देना चाहते हो, तो यहाँ से आपने क्लिक करना है, तो वो यहाँ पर आएगा, खुद ही ऐड हो जाएगा, तो आपने उसको ऐड कर लेना। लेकिन हमारी ब्लॉग वेबसाइट है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपने भी इन चीज़ों को ऐड करना नहीं है, बस यहाँ तक मामला करना है आपने, और इसको यहाँ से सेव कर लेना है। ठहरें, सेव तो मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना नाम चेंज कर देना है, कॉन्टैक्ट अस, इसको जो मर्ज़ी कर लेंगे, शो नहीं होगा वहाँ पर, तो इसको सेव करते हैं। और अब सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ये कोड जो है इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, ध्यान कीजिएगा। फिर ये जो कोड है इसको आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप दोबारा जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो पेजेस पे जाएंगे। अब हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है उसको एडिट करना है। पेजेस पे जाने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, वो जो वहाँ से आपने कोड कॉपी की है खुद ऐसा हो जाएगा, तो आपने इसको अपडेट कर देना है। अपडेट कर दिया। अब इसका हम देखते हैं, व्यू देखते हैं इसका, इंटरनेट बाबा विज़िट साइट। ये देखिए, अब कॉन्टैक्ट अस पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से जो है ये पेज खुल जाएगा कॉन्टैक्ट अस का। तो यहाँ पर लोग आके अपना नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, जो अपना मैसेज लिखेंगे, सेंड करेंगे, हम तक जो है वो मैसेज पहुँच जाएगा। तो ये थी जी आज की सेटिंग। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो आपसे, तो आप हमें कमेंट करके यहाँ से नीचे से पूछ सकते हैं। अभी इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो आपको बताएंगे कि आपने इंपॉर्टेंट प्लगइन्स कौन से करने हैं, और उन प्लगइन्स की आपने सेटिंग्स किस तरह से करनी है। एक दो प्लगइन जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो हमने कर लिया, और मैंने आपको उसकी सेटिंग भी बता दी है। एक AMP होता है वो भी हमने डाल लिया है, और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 होता है, ये भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसके अलावा 5 प्लगइन हैं, उसकी हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, और उन वीडियोस को वो हम बताएंगे कि आपको करने कौन कौन से हैं। अब उनको देख के इंस्टॉल कीजिएगा पहले, और फिर उनकी फ़र्दर 1 बाय 1 हम उसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि आपने उसकी डिटेल से सेटिंग किस तरह से करनी है। जब आप ये 7-8 प्लगइन्स कर लेंगे तो आपको SEO में बहुत आपकी फ़र्क आ जाएगा। आपको SEO पे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके लिए काम बिल्कुल जो है वो तकरीबन आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इसकी सीरीज़ को पहले शुरू से नहीं देखा तो आप इसको, अब आप सीख ही रहे हैं इस वेबसाइट बनाना, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को देखें, जिसका आइकॉन में आपको, आई बटन में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, या हमारे चैनल को विज़िट करके आप देख लें। उस वेबसाइट को, उस कोर्स को फॉलो करते हुए आप थोड़ा काम करें। आप 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर जो है अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के काबिल हो जाएंगे। तो बेहतर इससे कि आप वर्क फाइवर और फ्रीलांसर पे ज़लीलों के वहाँ पर से गाहक ढूंढ के जो है आप खजलों, तो इस काम को करिए। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम आपके साथ बहुत प्रीमियम कंटेंट जो है वो शेयर करने वाले हैं, टूल्स, एक्सटेंशंस और सॉफ्टवेयर वगैरह। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपको आने वाली जो है अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।